हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। जी हाँ, इस पर्टिकुलर लेक्चर में ये एक रिवीजन सीरीज है और इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसी के कंटिन्यूएशन में ये सीरीज स्टार्ट की जा रही है। पिछले लेक्चर में जहाँ पे हमने देखा था कि क्यों हम लोग बार बार बीपीएससी प्रीलिम्स फेल कर रहे हैं, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन था कि की एरियाज या फोकस एरियाज, जो कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ठीक से एनालाइज नहीं किया था। तो अब हम लोग इस सीरीज में क्या करेंगे, एक एक सब्जेक्ट वाइज जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको एक बार एक्सप्लोर करेंगे और उसके बेसिस पे आपको बताऊंगा लास्ट स्लाइड में आपको वो एक प्रायोरिटी बेसिस पे एक लिस्ट दी जाएगी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस पर्टिकुलर एंशिएंट हिस्ट्री जैसे आज हम लोग लेकर आए तो उसमें कौन सा चैप्टर है, फिर कौन सा है और वो किस तरह से आपको पढ़ना है, ये सारा कुछ आपको बताया जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो द फर्स्ट सीरीज अबाउट एंशिएंट हिस्ट्री, एंड अगर आप इसमें देखते हो ध्यान से आप एक चीज, तो आपको क्या दिखेगा कि अभी तक जो इसके क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, जैसे 67 बीपीएससी में आपको दिख रहा है कितने क्वेश्चन यहाँ पर है, तो 5 क्वेश्चन आपको एंशिएंट हिस्ट्री से पूछा गया। 68 बीपीएससी में 4 क्वेश्चन, 69th में 8, 70th में 7 और 70th री एग्जामिनेशन में 8। और इसमें अगर कुछ बिहार के एंशिएंट हिस्ट्री को भी जोड़ ले तो ये मान के चलिए आपकी 10 क्वेश्चन का बराबर वेटेज है एंशिएंट हिस्ट्री का, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते इसको। पहला चीज तो ये ठीक है। और दूसरा चीज क्या ट्रेंड आप देख रहे हो कि पिछले 3 एग्जामिनेशन में जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री का जो कवरेज है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, तो हम लोग को 71st के लिए भी एंशिएंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं हम लोग पहले पीवाईक्यूज के बेसिस पे देखने के लिए कि क्या क्या जो टॉपिक्स हैं वो एंशिएंट हिस्ट्री से डिमांड किए जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू आवर एग्जामिनेशन। तो आपको पहला है प्री हिस्टोरिक पीरियड। पहला क्या है? प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि जो हम बात करते हैं वैसे पीरियड का जहां पर बहुत ज़्यादा प्रॉपर सोर्सेज के बारे में हमें कमी है। तो आईवीसी के पहले का जो पीरियड है उन पीरियड्स को हम लोग अगर देखें तो उसमें पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक कल्चर्स, कुछ साइट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया जैसे भीमबेटका, आदमगढ़, चिरांद, मेहरगढ़। देन कुछ टूल्स और क्वेश्चन कैसा कि कितने इन पर्टिकुलर टूल से लोग अवेयर थे कि नहीं थे, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले। अर्ली डोमेस्टिकेशन, एग्रीकल्चर को लेकर, हॉर्स को लेकर, इसके ऊपर क्वेश्चंस रहे हैं। रॉक आर्ट साइट्स, आर्ट एंड कल्चर की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन टॉपिक्स पे अगर क्वेश्चन आप देखो, जैसे 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, हम लोग साथ साथ देखते चलेंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। तो पहला प्री हिस्टोरिक पीरियड जहाँ पर ये पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक कल्चर जो आता है, एज जो आता है, उन सब के ऊपर क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसके ऊपर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर जैसे हम 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखें तो पहला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज आल्सो नोन एज चैल्कोलिथिक एज, और दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे पहला एविडेंस एनिमल डोमेस्टिकेशन का और एग्रीकल्चर का इंडिया में कहाँ पे देखने को मिला था। तो जैसे मेहरगढ़ इसका आंसर, तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन यानी कि साइट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं जो हमारे प्री हिस्टोरिक पीरियड वाले पार्ट से क्वेश्चन है। लेकिन जैसे ही इसके बाद आप आगे बढ़ोगे और जब आप पहुंचेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो अब ये बीपीएससी के कोर एरियाज में से एक एरिया में बन जाता है। क्वेश्चन जो बीपीएससी अभी तक आईवीसी के बारे में पूछ रहा है वो किन एरियाज के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस को भी देखेंगे, एंड दैट इज मेजर साइट्स हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल, ठीक है। फिर टाउन प्लानिंग के बारे में, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, स्क्रिप्ट जो था क्या वो डेसिफर हुआ तो नहीं हुआ, मिला तो किस फॉर्म में दिखा, सील्स वगैरह के बारे में। देन रिलीजन, जैसे मदर गॉडेस के स्टेच्यू पे क्वेश्चन, बुल वर्शिप के ऊपर क्वेश्चन। फिर ट्रेड और डिक्लाइन थियरीज की क्या वजह है, जैसे एक बार एक क्वेश्चन पूछा था कि कितने साल तक लगातार बारिश होने के कारण ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे आईवीसी जो है वो डिक्लाइन किया। तो वो सारे के सारे एरियाज पे क्वेश्चन पूछे गए। हम लोग देखते हैं, एक बार अगले स्लाइड में आपको दिखेगा इतने सारे क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, ऐसा नहीं कि इतने ही आए हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे आए हुए हैं। आप देख सकते हो, एक एक करके देखते हैं। Which of the following Harappan site is in Gujarat? Then in which of the following Harappan cities furrow of plowed fields ये पाया गया था? Then what is the most significant feature of IVC? Then we have which among the following Harappan site terracotta of plow was found? Indus Valley civilization existed in which particular time period? Then which color was commonly used in Harappan pottery? Harappan pot इनमें से कौन सा है? Which of the following was not associated with excavation of Harappa and Mohenjo-daro? And according to report of IIT खड़गपुर, कितने समय तक ये लो रेनफॉल रहा, वो जिस कारण से आईवीसी का डिक्लाइन हुआ था। ये जो कुछ आपको मैंने कहा था रेनफॉल को लेकर, तो
ये क्वेश्चंस आईबीसी से इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए, ऑब्वियस सी बात है कि हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं ना कहीं बहुत नीचे तो हम लोग उसको रखेंगे नहीं, हम लोग देखेंगे लास्ट में कि आईबीसी को हम लोग कहाँ पर रखेंगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये अभी समझने के लिए लेकर आए। देन वैदिक पीरियड, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, आईबीसी और वैदिक पीरियड दोनों एक साथ ही लेकर हम लोग चलते हैं, और इसमें क्वेश्चन अर्ली और लेटर वैदिक सोसाइटी का कंपैरिजन, प्लस जो चारों वेदास हैं उनके सिग्निफिकेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपको दिखेगा तो इसके पॉलिटी, जैसे कि सभा का कॉन्सेप्ट, समिति का कॉन्सेप्ट, राजन का कॉन्सेप्ट, मतलब जो राजन यानी कि राजा जो हमारा थे उसके कॉन्सेप्ट। देन आयरन एज और सेटल्ड एग्रीकल्चर, चूँकि आईवीसी में जब हम लोग हड़प्पन से आर्यंस की बात करते हैं, उसके बाद सॉरी ऋग्वेद में जब हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि बहुत सारी चीज़ें जो ना ट्रांजिशन में नई नई निकल कर आई, जिसमें कि एक आयरन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर एक अच्छा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है वो डेवलप हुआ, तो उसके ऊपर क्वेश्चंस जो है वो आईवीसी वैदिक पीरियड से पूछे गए हैं वो पीपीएससी में, और जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे कि ऋग्वेदिक में 9th मंडला किससे डेडिकेटेड है, कौन सा मंडला जो है वो सोम से डेडिकेटेड है ऋग्वेद का, जो फेमस बैटल था 10 किंग्स का, 10 आवर का, वो किस रिवर के किनारे लड़ा गया था, गायत्री मंत्र किस किताब में दिया हुआ है, इन विच फेज अनटचेबिलिटी वॉज पुट क्लियरली, सो वैदिक एज में कौन से फेज में क्लियरली रखा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो वैदिक एज पे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। देन रिलीजियस मूवमेंट्स, एंड दिस विल बी अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और दो फेमस जो रिलीजन का ग्रोथ हुआ इस दौरान, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म की जब हम बात करते हैं, इन दोनों पे क्वेश्चन कंसिस्टेंटली हर साल आ रहा है, और उसको आने के पीछे का एक वजह ये भी है कि दोनों का जो कोर है वो कहीं ना कहीं बिहार से जुड़ा हुआ है, तो इस पे क्वेश्चन इसीलिए कंसिस्टेंटली आ रहे हैं, ठीक है। अब कैसा क्वेश्चन, तो इनके डॉक्ट्रिन, सिंबलिज्म, देन अगर हम बात करते हैं हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स के बारे में, हीनयान वर्सेस महायान, बिहार का रोल, फिर हम अगर बात करेंगे वैशाली, बोध गया, फिर अगर हम बात करते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल्स वगैरह के ऊपर क्वेश्चन जो है वो रह रहे हैं, जैन काउंसिल्स के ऊपर क्वेश्चन रह रहे हैं, अलग अलग सेक्ट्स इनके जो थे उसके ऊपर क्वेश्चन, तो ये सारे के सारे डायमेंशन आपको अगले स्लाइड में दिखेगा कि कितने क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जा रहे हैं कंसिस्टेंटली, कि महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ पे लिया था, ये सिर्फ बुद्धिज्म वाले क्वेश्चन। अगले मैं आपको जैनिज्म के भी क्वेश्चन दिखाऊंगा। रूलर ऑफ सुवर्ण भूमि हु फाउंडेड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एट नालंदा एंड रिक्वेस्टेड देवपाला टू गिव 5 विलेजेस फॉर इट्स मेंटेनेंस, वो कौन थे, किस जगह पे महात्मा बुद्ध ने जो है वो अपना पहला धम्मचक्र प्रवर्तन जो है वो दिया था, कहाँ पे अपना पहला सरमन दिया था। तो इस तरह के क्वेश्चन, कहाँ पे काउंसिल हुआ था, बुद्धिस्ट काउंसिल, 4th, 2nd, 3rd, 1st, बार बार काउंसिल्स पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन है। देन जैनिज्म के क्वेश्चन आप देख सकते हो, कहाँ महावीर का जन्म हुआ था, फर्स्ट डिसिपल लॉर्ड महावीर के कौन थे, 3 जेवेल या त्रिरत्ना जो है उसमें राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट एक्शन जो वो किससे रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली बात है जैन से, आजीविका सेट्स। तो ये सारे क्वेश्चन जो है बुद्धिज्म जैनिज्म से पूछे जा रहे हैं, और हर साल रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन इनसे रहता है। देन वी टॉक अबाउट महाजनपदास एंड राइज ऑफ मगधा, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, महाजनपदास एंड राइज ऑफ मगधा। एक सेकेंड, लेट मी टर्न ऑफ द वाईफाई नाउ। सो महाजनपदास और राइज ऑफ मगधा के बारे में अगर बात करेंगे, तो जो हमारे 16 महाजनपदास थे, क्योंकि आपको मालूम है कि जो हमारा मगध एम्पायर है दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ बिहार मेजरली, तो वो वाला चीज एरिया देखने के मगध, फिर उसके बाद हर्यंका डायनेस्टी, शिशुनागा, नंदा, ये सब का जो स्प्रेड रहा और जो प्रोग्रेस रहा, ये सारा का सारा, कैपिटल्स में राजगीर, पाटलिपुत्रा, किसने पाटलिपुत्रा को पहली बार कैपिटल बनाया, पहला कैपिटल क्या था, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर। सो फाउंडेड पाटलिपुत्रा, which ruler had made Patliputra the capital of his empire for the first time, then who among the following kings had founded Patliputra, then you can see by which ruler Patliputra was chosen as the capital for the first time, which was the initial capital of Magda, जो 16 महाजनपदास है वो कहाँ पे दिए गए थे। ये सारे क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी ने पूछे हैं अभी तक। अगेन दिस इज फॉर्म्स इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर प्रायोरिटी लिस्ट। देन मौर्यन एम्पायर, सो मौर्यन एम्पायर की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बाकी सारे टॉपिक से सबसे ऊपर जगह इसको मिलनी चाहिए, जो कि इस पे भी जो क्वेश्चन है बिकॉज ऑफ स्पेशली बिकॉज ऑफ अशोका एंड चंद्रगुप्त मौर्य बहुत बार पूछा गया बीपीएससी से। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, अर्थशास्त्र, मेगास्थीन,
अशोक के धर्म, इंस्क्रिप्शन, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, कल्चरल एस्पेक्ट से क्वेश्चन कंसिस्टेंटली इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट एम्पायर किस रूलर के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस किताब जो किताब है वो किस चीज़ के ऊपर है, अशोका के इंस्क्रिप्शन का लैंग्वेज क्या है। ठीक है, ये वाला चीज़ आपको समझना है। देन आफ्टर मौर्य, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में इंडो ग्रीक्स, शकाज, कुशन्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, कुशनाज बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। कनिष्क और महायान बुद्धिज्म का जो डेवलपमेंट हुआ वो वाला पार्ट, और ट्रेड और सेंट्रल एशिया के साथ जो लिंक्स हैं इस पे भी क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जा रहे हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि आप देखेंगे वो मतलब फॉलोइंग किंग्स हैड हेवीली लीन टुवर्ड्स जैनिज्म, गंधारा स्टाइल किसके दौरान फ्लरिश किया। तो इस कारण से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके सिलेबस के अंदर भी। देन गुप्ता एम्पायर, अनदर इंपॉर्टेंट डायमेंशन, गुप्ता एम्पायर बिकॉज ऑफ समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, सेकेंड और गोल्डन एज इसको बोला जाता है, तो क्वेश्चन यहाँ से बनना तो है ही। ठीक है, अब उसका लिटरेचर, साइंस, आर्ट, फिर फाहियान जो इस दौरान आए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक हमारे ट्रैवलर थे जिन्होंने बहुत ही अच्छे से इस एज को डिस्क्राइब भी किया, तो इस कारण से भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो आप देख सकते हो इतने सारे क्वेश्चन सिर्फ गुप्ता एज से आपको पूछे गए अभी तक। जैसे विच टाइप ऑफ लैंड वॉज कॉल्ड अपराहात। उसके अलावा हम लोग बात करें, अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। ठीक है ना, तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो गुप्ता एम्पायर से भी पूछे जा रहे हैं बार बार। देन वी हैव पोस्ट गुप्ता पीरियड, और पोस्ट गुप्ता पीरियड में हम लोग किसके फोकस ज़्यादा रखते हैं, तो हर्षवर्धन और उस दौरान जो एक ट्रैवलर आया दैट वाज ह्वेन-त्सांग, उनके ऊपर। तो उनसे रिकॉर्डेड रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया। हर्ष चरित्र, बान जो थे वो कहाँ के, मतलब बान भट्ट जो थे वो कहाँ के इनहेबिटेंट थे, कौन सा चाइनीज ट्रैवलर हर्षवर्धन के दौरान आया था, ह्वेन-त्सांग के टूर में जो फेमस सिटी था कॉटन क्लॉथ्स के प्रोडक्शन का वो क्या था, ह्वेन-त्सांग कहाँ से पढ़े थे, सारा का सारा चीज़ जो है वो आपको क्वेश्चन में पूछा गया बीपीएससी के द्वारा। देन साउथ इंडियन डायनेस्टीज, अगेन अ डायमेंशन, जहाँ संगम, चेरा, चोला, पांड्या, इसके ऊपर क्वेश्चन, वहाँ के आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन, द्रविडियन स्टाइल जो है, मैरीटाइम ट्रेड के ऊपर क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर भी। बट ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट पार्ट नहीं प्ले कर रहा है अभी आपके फिलहाल बीपीएससी का जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग, बट अगेन इट इज इन देयर व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन बीपीएससी एग्जामिनेशन। वी हैव पाला डायनेस्टी, दैट इज प्री मेडिएवल एज। और जब हम लोग पाल डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं तो इस पर भी क्वेश्चन कंसिस्टेंटली आ रहे हैं। तो पाल डायनेस्टी के ऊपर क्वेश्चन, धर्मपाल, देवपाल के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, और साथ ही साथ प्री मेडिएवल एज का जो पार्ट है जिसमें कि हम लोग कुछ और भी किंगडम्स के बारे में बात करते हैं, गुर्जर प्रतिहारास, गढ़वाल डायनेस्टी, देन चंदेल्स, ककातियास, परमार्स, इन पे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा तो नहीं बट क्वेश्चन रहा है। मेनली पाल डायनेस्टी के ऊपर क्वेश्चन जो है वो बेस था बीपीएससी का, ये हमने को देखने को मिला था। ठीक है, देन बिहार स्पेसिफिक एंशिएंट हिस्ट्री। अब जो भी जगह पे आपने पढ़ा था, जो टॉपिक्स को आपने अभी तक देखा है, इन सब जगहों पे बिहार का डायमेंशन को भी आपको साथ साथ देखते चलना है। जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म बिहार में क्वेश्चन पूछता है, एंशिएंट जो सिटीज़ हैं पाटलिपुत्र, राजगीर, उस पर क्वेश्चन, फिर कुछ हमारे जो आर्किटेक्चर वाले पार्ट आएंगे, जैसे बराबर केव्स के बारे में बात करें, चिरांद, कुम्हरार, इन पे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं बीपीएससी में। तो ये सारे के सारे डायमेंशन जब आप पढ़ रहे हो एंशिएंट हिस्ट्री का, तो बिहार वाला एंगल भी साथ साथ आपको करते हुए चलना है। ठीक है, अब देखिए कैसे इसको हम लोगों को प्रायोरिटाइज करना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो केवल 7 ही टॉपिक्स जो है मैं कहूँगा कि आप इन 7 टॉपिक्स को ही पढ़ के जाओ, क्योंकि देखिए 12, 13, 14 जो भी चैप्टर्स हैं ना, आपको थोड़ा स्मार्टली प्रिपेयर करना है। तो ये 7 चैप्टर और उनको प्रायोरिटी वाइज मैंने यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। मगध और मौर्यन एम्पायर फर्स्ट, देन गुप्ता, बुद्धिज्म, जैनिज्म, आईवीसी वैदिक एज, हर्षा, पोस्ट मॉडर्न कुशन और लास्ट में पाल। इस प्रायोरिटी ऑर्डर में आपको पढ़ना है और इसमें आपको बिहार का एस्पेक्ट जो है वो साथ साथ लेकर चलना है। और आप इतना कवर करोगे, आप देखोगे कि इससे क्वेश्चन जो है बीपीएससी के मिस नहीं होंगे। ये मैं सिर्फ बीपीएससी के पीवाईक्यू के बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑलरेडी बाकी जो भी एग्जामिनेशन के पीवाईक्यूज हैं उनको भी देखा गया है। तो यही 7 में मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी एरियाज है। अब कैसे करना है, तो व्हाट विल बी द टारगेट, 14 दिन का टारगेट आप लीजिए। So I am giving you 14 days target to complete these 7 topics। हर दिन मतलब हर 2 दिन पे एक टॉपिक आपको करना है। कैसे पढ़ना है समझिए, पहले सोर्स देख लीजिए, ओल्ड एनसीईआरटी आर एस शर्मा, या अगर आपके पास बहुत अच्छे से क्लास नोट्स हैं, आपका पढ़ा हुआ है, तो क्लास नोट्स को भी आप पढ़ो। या फिर अगर एनसीईआरटी पढ़ना नहीं समझ में आ रहा, दिक्कत हो रही है, तो आप एनसीईआरटी नोट्स जो
अरिहंत या और भी कोई भी पब्लिकेशन का मिल जाए आपको अगर, तो आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, यही 7 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ आपको घटना चक्र यानी कि PYQ जो है वो साथ साथ लगाते हुए चलना है। घटना चक्र में अगर कुछ भी नया मिल रहा है तो आप तुरंत उसको ऐड कर लीजिए अपने सोर्स में। ये इन तीनों में से जो भी सोर्स आप फॉलो करें वहाँ कहीं पर भी उसको ऐड कर लेना है। ठीक है, और ध्यान रखिए कैसे पढ़ना है, तो आपने कोई चीज़ पढ़ा, उस टॉपिक का PYQ और फिर रात को रिवीजन 2 घंटे का, 6 घंटा देना है डेली इसके लिए, जिसमें आप क्या कीजिए 3 घंटे आप देंगे पढ़ने के लिए, 1 घंटे देंगे PYQ के लिए और फिर 2 घंटे के आसपास आप देंगे रिवीजन के लिए। 2 दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करिए और फिर इसके बाद हम लोग दूसरा मेडिवल हिस्ट्री के लिए ऐसे ही हम लोग टॉपिक लेकर आएंगे, कौन कौन सा टॉपिक प्रायोरिटी एरियाज होगा मेडिवल हिस्ट्री के लिए, फिर उसको हम लोग देखेंगे, उसका भी टारगेट देंगे, उसको भी आप कंप्लीट करोगे। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत होगा, कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और एंशिएंट हिस्ट्री के प्रैक्टिस के लिए 50 क्वेश्चन का जो है वो आपको एक PDF में अभी आपको शेयर कर दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे टेलीग्राम के अंदर और टेलीग्राम लिंक जो दिया होगा उस पर जाइए, वहाँ पर आज ये PDF रात को हम शेयर कर देंगे। 50 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर, 1 लाइनर टाइप का, थोड़ा फैक्ट बेस्ड, ताकि आप उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, ठीक है, अगले लेक्चर में हम मिलेंगे मेडिवल हिस्ट्री के इसी तरह से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके साथ। थैंक यू सो मच।